सोनम वांगचुक जी ठीक रहें और ठीक ठाक वापस आ जाए कि स्टूडेंट्स कुछ कर सकते हैं, हम सिर्फ बैठे नहीं हैं, कुछ गलत होगा तो हम आवाज़ उठा सकते हैं। 3 साल से हमारी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है और इसके बारे में गवर्नमेंट ने कुछ किया ही नहीं है। हाँ, हम बहुत ऐसी आवाज़ें भी उठाते हैं जो स्टूडेंट्स के लिए हैं। आप एक छात्र हैं जी, आप बताएं कि ये जो प्रदर्शन इतने बड़े स्तर पे हो रहा है इसका क्या आने वाले भविष्य में क्या योगदान होगा? मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। एटलीस्ट लोगों को ये तो पता चलेगा कि स्टूडेंट्स कुछ कर सकते हैं, हम सिर्फ बैठे नहीं हैं, कुछ गलत होगा तो हम आवाज़ उठा सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए जो आया था, जो आवाज़ उठाने आए थे, उनको ही उठा लिया गया है। हाँ, तो उनके उठाने से हमारे अंदर की जो आवाज़ है मर थोड़ी जाएगी। हम ये प्रोटेस्ट फिर भी कंटिन्यू रखेंगे। अच्छा। और हम ये उम्मीद रखेंगे कि सोनम वांगचुक जी ठीक रहें और ठीक ठाक वापस आ जाए। अच्छा, एक सवाल आपसे ये भी है, बड़ा व्यक्तिगत लेवल पे है क्योंकि हम भी उसी पेशे से आते हैं, पत्रकार हैं। यहाँ पे थोड़ा सा अगर पिंच करके कुछ सवाल पूछ दो, लोग गोदी मीडिया चिल्लाने लग जाते हैं। क्या सवाल उठाना, हम सरकार के खिलाफ भी सवाल उठाएंगे, सरकार ने जो किया उस पर भी सवाल उठाएंगे, क्या ये गलत है? नहीं, सवाल उठाना बिल्कुल गलत नहीं है, बट क्या एक मेंटालिटी भी बन गई है लोगों के दिमाग में कि सब उसी तरीके से सवाल पूछते हैं, उसी मिजाज से बात करते हैं, लेकिन हम वैसे नहीं हैं। हम बहुत ऐसी आवाज़ें भी उठाते हैं जो स्टूडेंट्स के लिए हैं, और ये तो काम ही है ना पूछना, हमें दोनों तरफ की बात करनी ही पड़ेगी। हम बायस्ड हो जाएंगे तो फिर तो प्रोफेशन ही बेकार हो गया ना फिर। जी, थैंक यू। जैसे देखा गया है कि 2-3 राज्यों में, बहुत सारे राज्यों में नीट पेपर लीक हुआ है, कहीं ना कहीं आप भी स्टूडेंट रही होंगी या फिर होंगी नीट की, क्या कहना चाहेंगी? ये जो नीट पेपर लीक को लेके प्रदर्शन हो रहा है, दीप के और सोनम वांगचुक जैसे लोग बैठे हैं यहाँ पे, इस पे क्या कहेंगे आप? अब मैं इंग्लिश में बोल सकती हूँ? ओके, so actually I'm a student of JNU and I came here to support for this mass people movement, and it is for the future generation also. It can be any of your people from your family, and we have to do this. That's why we came to support for the Abhijit, we came to support for the Sonam, we came to support for the people like that, and then the government should take accountability of it. And then but I have one problem with the protest. If I have to say that, why are we being allocated to a place, to a space like near Jantar Mantar, and it is like considered as a movement site for all the previous movement, like the Anna Hazare movement also, and anything like that. But the thing is that a protest in the street and a protest in a square like Jantar Mantar has a different connotation. So what I would like to say is that okay, we are being allocated to a place like for security purpose, for safety purpose, but what I think to know is that we should go out for the street also. We should go and occupy the place and make it a habitat. And habitat means like a habitation of the movement is necessary for the movement to get progression. ओके, एक सवाल आपसे रहेगा जो थोड़ा हिंदी में जवाब दीजिएगा। ठीक है। हिंदी में I will try. कि आपके क्या मणिपुर में अगर ऐसी घटना हुए या फिर हुई है तो आप क्या कहना चाहेंगी? सरकार को बदलना चाहिए या फिर एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए? अभी भी मणिपुर में 3 साल से हमारी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है और इसके बारे में गवर्नमेंट ने कुछ किया ही नहीं है। हाँ। नरेंद्र मोदी hasn't even come to Manipur yet. So मैं चाहता हूँ कि it's not just the party or the government की problem नहीं है, it's like systemic problem also. Like we have to fight to the root. We have to take out the root of what is the problem, like people's accountability, the leaders' accountability, and I think it is for everybody to change for it. That's what I want to say. हाँ, ठीक है। आप इस बीजेपी गवर्नमेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्दों में बताएं। BJP, हिंदी, whatever you want. Okay, BJP government. How is this? I think like BJP has a long reign in the center also and in my state also. I think it's time for them to come down from their platform. Yeah, right? Yeah. Okay. It's not good working. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you.